गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग बात करने वाले हैं दर्पण और लेंस से जुड़े हुए एनसीईआरटी के समस्याओं के बारे में। तो एनसीईआरटी के समस्याओं को हम लोग हल करते हुए ये जानेंगे कि इन समस्याओं का हल किस प्रकार किया जाता है। तो हमारे पास यहाँ एक सवाल है, इसमें दी गई है कि एक अवतल दर्पण है, ये हमारा अवतल दर्पण है, जिससे 4 सेंटीमीटर साइज के एक वस्तु को दर्पण से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है, जबकि दर्पण का फोकस दूरी जो है ये 15 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो कहा गया है कि दर्पण से कितनी दूरी पर किसी पर्दे को रखा जाए ताकि इस वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो प्रतिबिंब को स्पष्ट पाया जा सकता है। तो पर्दे पर किस प्रकार के प्रतिबिंब को पाया जाता है? पर्दे पर पाया जाता है वास्तविक प्रतिबिंब को। तो ये अवतल दर्पण एक वास्तविक प्रतिबिंब को बनाएगा, जैसा कि चित्र में देख रहे हैं कि वास्तविक के साथ साथ ये प्रतिबिंब उल्टा भी बन रहा है। तो वास्तविक प्रतिबिंब जो है उल्टा भी बनता है। तो इसका साइज भी निकालना है। हम लोग आगे के इसके हल में इसका साइज निकालेंगे और इसके प्रतिबिंब की दूरी को ज्ञात करेंगे। तो हमारे पास यहाँ पर है अवतल दर्पण का फोकस दूरी। फोकस दूरी दी हुई है, एफ का मान कितना है? 15 सेंटीमीटर। अब इस चित्र को देख के बता सकते हैं कि दर्पण से बाईं ओर होने का मतलब है, चिन्ह परिपाटी का कहना कि दर्पण से बाईं ओर की दूरी को माइनस में लिया जाता है, तो एफ हो जाएगा माइनस में। सिमिलरली ये जो वस्तु की दूरी है, वस्तु की दूरी ये भी बाईं ओर होने के कारण से ये भी माइनस में होगा। ठीक है, और हम लोग को निकालना क्या है? प्रतिबिंब की दूरी। क्या निकालना है? प्रतिबिंब की दूरी भी ज्ञात करनी है। तो हमारे पास है दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र से क्या होता है? 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। तो यहाँ पर हम 1/v को ऐसे ही रहने दें, u के प्लेस में पुट करें -25 और f के प्लेस में -15। तो यहाँ से 1/v बराबर क्या होगा? -1/15, और ये 1/25 को राइट में ले जाते हैं तो ये होगा प्लस 1/25। एलसीएम क्या हो जाएगा जिसका? एलसीएम होता है 225। कितना होगा? 225। तो ये होगा 15 प्लस 9 यानी कि -4/225। अगर इसको हम v निकालें तो v इक्वल टू क्या होगा? -225/4 यानी कि -5 और तो कुछ ऐसा ही इसका आंसर आएगा। ये हल थोड़ा सा आप लोग भी कर लीजिए। और नेक्स्ट मतलब कि दर्पण से इतनी दूरी पर हमें पर्दे को रखना होगा। ये दूरी जो है ये हमें मिल गई है। अब हमें निकालना क्या है? प्रतिबिंब की साइज। तो उसके लिए हम लेंगे आवर्धन। क्या लेंगे? आवर्धन। आवर्धन बराबर क्या होता है? प्रतिबिंब का साइज और वस्तु के साइज का अनुपात, और ये बराबर होता है -v/u के। तो -v कितना आया है? यहाँ पर लिखेंगे -225/4 और नीचे u है -25। तो ये माइनस और माइनस कैंसिल होगा, 25 ये 9 हो गया, -9/4 यानी कि -2.25। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारा आवर्धन जो है नेगेटिव आया। आवर्धन नेगेटिव होने का मतलब है कि ये प्रतिबिंब जो है मुख्य अक्ष से नीचे बनेगा, और मुख्य अक्ष से नीचे कौन सा प्रतिबिंब बनता है? जो उल्टा होता है। तो प्रतिबिंब उल्टा बनेगा। अब आवर्धन देखिए 1 से अधिक है, 2.25 मतलब 1 से अधिक हुआ। 1 से अधिक होने का कारण है कि ये प्रतिबिंब जो है वस्तु से बड़े आकार का बनेगा और लगभग 2.25 टाइम्स इतनी गुना अधिक बनेगा। तो ये हमारा पहला सवाल। आगे दूसरे सवाल का हल हम लोग करते हैं। तो हमारे दूसरे सवाल में है अवतल दर्पण के बारे में ही है। इसमें दिया है कि अपने सामने 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखे किसी वस्तु का 3 गुना आवर्धित प्रतिबिंब बनाता है। आवर्धित मतलब बड़ा प्रतिबिंब।
तो प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर है, यानी कि यहाँ पर दिया है आवर्धन का मान, अवतल दर्पण के आवर्धन का मान दिया हुआ है। आवर्धन का मान कितना है, 3 गुना है, तो 3 गुना, और निकालना क्या है, प्रतिबिंब की दूरी। तो आवर्धन बराबर क्या होता है, माइनस v/u। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, दर्पण से 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है, यानी कि u का मान यहाँ पर कितना है, 10 सेंटीमीटर। तो u मतलब वस्तु की दूरी, वस्तु को हमेशा प्रतिबिंब की बाईं ओर रखी जाती है। किधर रखी जाती है, बाईं ओर। तो इसलिए u का मान जो है ये माइनस में होगा। ठीक है, u माइनस में क्यों होता है, क्योंकि वस्तु की दूरी को u से रिप्रेजेंट करते हैं और वस्तु को दर्पण से हमेशा बाईं ओर रखी जाती है। तो बाईं ओर की दूरी को जब भी नापते हैं तो वो माइनस में होगा। और भी हमें निकालना है। तो आवर्धन का मान कितना दिया जाता है, आवर्धन को m से रिप्रेजेंट करते हैं, ये है हमारा 3। तो यहाँ पर लिखेंगे 3 बराबर माइनस v/u के जगह पे -10। तो माइनस माइनस कैंसिल होगा, v इक्वल टू होगा 3 इंटू 10 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा 30 सेंटीमीटर। यानी कि यहाँ का उत्तर होगा प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर है, तो प्रतिबिंब दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर है। किधर है, 30 सेंटीमीटर की दूरी पर। और ये प्लस में आएगा, प्लस में आने का मतलब है कि प्रतिबिंब जो है वो दर्पण के दाईं ओर बनेगा। ठीक है, तो अवतल दर्पण तो बाईं दाईं दोनों ओर प्रतिबिंब बनाता है। कब बनाता है दाईं ओर, जब वस्तु को दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के मध्य रखा जाए तब। और ये जो है दर्पण के पीछे बनता है काल्पनिक और सीधा प्रतिबिंब। हमारा अगला सवाल जिसमें दिया हुआ है कि ऑटोमोबाइल में पीछे का दृश्य देखने के लिए उपयोग होने वाली उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 3 मीटर है। तो हम लोग को पता है कि उत्तल दर्पण का उपयोग पीछे के दृश्य को देखने के लिए किया जाता है, तो उसी से संबंधित सवाल है। तो 3 मीटर का यहाँ वक्रता त्रिज्या दिया है। यदि एक बस दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर स्थित है, बस कितनी दूरी पर है, दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर, तो प्रतिबिंब की स्थिति निकालनी है, प्रकृति तथा साइज। स्थिति निकालनी मतलब v का मान निकालना है, प्रकृति मतलब वास्तविक या काल्पनिक। तो ऐसे तो उत्तल दर्पण हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है, इससे हम लोगों को पता चल ही रहा है। और काल्पनिक प्रतिबिंब जो है वो सीधा भी होता है। और साइज तो दर्पण उत्तल दर्पण हमेशा छोटा साइज का बनाता है। तो इसको हम लोग गणितीय रूप से सोल्व करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ दिया है कि हम लोग को वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या r का मान है 3 मीटर। तो r का जरूरत क्या है, r से हम लोग f निकाल सकते हैं। तो ये हमारा उत्तल दर्पण बना लेते हैं। ये हम बना लिए उत्तल दर्पण को। उत्तल दर्पण में ये हो गया ध्रुव, मुख्य फोकस दाईं ओर होती है, वक्रता केंद्र दाईं ओर। तो ये जो दूरी होगी ये r होगी। तो r कितना दिया, 3 मीटर। तो दाईं ओर होने के कारण से ये प्लस में होगा। तो r बराबर जो होता है ये 2f होता है। तो यहाँ से हम लोग f निकाल सकते हैं। f बराबर क्या होगा, r/2। ये 3 मीटर बटे 2, तो r का मान हो जाएगा 1.5 मीटर। ठीक है, अब और क्या दिया हुआ है कि वक्रता त्रिज्या 3 मीटर है और दर्पण से बस 5 मीटर की दूरी पर है। तो ये हमारा जो है ये बस मान लेते हैं और ये दूरी जो है ये 5 मीटर की है। तो वस्तु तो हमेशा बाईं ओर रखी जाती है। तो वस्तु की दूरी क्या होगा, वस्तु का दूरी ये u जो है 5 मीटर, ये माइनस में लेंगे क्योंकि ये दर्पण से बाईं ओर है। अब हम लोग दर्पण सूत्र लेते हैं। दर्पण सूत्र से क्या है, दर्पण सूत्र, दर्पण सूत्र 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। तो यहाँ पर हम रखते हैं v का मान, कितना है v का मान पता नहीं, u का मान रख सकते हैं कितना है -5, और f का मान रख सकते हैं कितना है 1.5। तो v का मान जो है हम लोग इसको हल करके निकाल सकते हैं। तो -1/5 को इधर लेकर आएंगे तो ये होगा +1/5। ये दशमलव को ऊपर ले जाते हैं तो 10/15 होगा प्लस 1/5। तो यहाँ एलसीएम ले लेंगे 15, तो 10 प्लस ये 5 3 जा 15, तो 3 1 जा 3, तो 13/15 होता है 1/v। मतलब v जो होगा ये 15/13
यानी कि 1.2 समथिंग सेंटीमीटर जो की दूरी पर वस्तु का प्रतिबिंब का की दूरी होगा। यानी कि प्रतिबिंब जो है 1.2 मीटर की दूरी पर, साथ ही v का मान प्लस में आया, प्लस में आने का मतलब ये दाईं ओर होगा। तो ऐसे भी उत्तल दर्पण में हमेशा दर्पण से ध्रुव से दाईं ओर प्रतिबिंब बनती है। तो इस दिशा में 1.2 मीटर की दूरी पर प्रतिबिंब बनेगा। अब इसका निकालना क्या है, प्रतिबिंब की स्थिति निकल चुकी है, प्रकृति तथा साइज। तो प्रकृति क्या होगा, काल्पनिक होगा। इसके बारे में भी हम लोग देखते हैं आवर्धन से, आवर्धन के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। आवर्धन m बराबर -v/u। तो -v के प्लेस में पुट करेंगे हम लोग यहाँ पर 15/13। क्या पुट करेंगे, 15/13। और u क्या है, -5। तो 5 माइनस कैंसिल, 5 3 जब 15 3/13 हो रहा है। इसका मतलब ये 0.2 कुछ होगा। इसका मतलब ये दशमलव में है और 1 से कम है। 1 से कम होने का मतलब हुआ कि ये प्रतिबिंब से छोटे आकार का प्रतिबिंब बनाएगा, वस्तु से छोटे आकार का प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है। साथ ही m का मान प्लस आने का मतलब है कि ये काल्पनिक प्रतिबिंब है, यानी कि प्रतिबिंब काल्पनिक बनेगा, सीधा बनेगा तथा वस्तु से छोटे आकार का बनेगा। ये था इस सवाल का पूरा हल। तो इस सवाल में हमारा अपवर्तन से संबंधित है, जिसमें प्रकाश वायु से कांच में प्रवेश करती है। इस दौरान कांच का अपवर्तनांक दिया है 1.5 और निकालना है कांच में प्रकाश की चाल। तो अपवर्तनांक जिसको n या म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, वो उसका परिभाषा है निर्वात में प्रकाश की चाल बटे कांच में प्रकाश की चाल। तो कांच क्यों होगा, क्योंकि माध्यम यहाँ पर कांच दिया है। तो अपवर्तनांक का मान दिया 1.5, निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, जो हमेशा याद रख लेना है। और कांच में प्रकाश की चाल ये हमें निकालना है, कांच में प्रकाश की चाल। तो यहां से कांच में प्रकाश की चाल क्या होगी, ये बराबर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड डिवाइडेड बाय 1.5, यानी कि होगा 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। इस तरह से हम लोग इस सवाल का हल कर सकते हैं। यहाँ जो सवाल दिया है ये देखिए अवतल लेंस से संबंधित है। तो अवतल लेंस से फोकस दूरी दिया है 15 सेंटीमीटर। वस्तु को लेंस से कितनी दूरी पर रखें ताकि वस्तु का लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर प्रतिबिंब बने। यानी कि यहाँ पर दिया क्या हुआ है, प्रतिबिंब की दूरी दिया हुआ है और फोकस दूरी दिया है। और लेंस किस प्रकार का, अवतल लेंस। तो ये हमारा एक अवतल लेंस है। अवतल लेंस बना लेते हैं हम। अवतल लेंस ये हो गया इसका प्रकाशीय केंद्र, ये हुआ F1, ये हुआ 2F1। ठीक है। और इधर होगा इतनी ही दूरी पर F2 और ये लगभग ये 2F2। तो यहाँ क्या दिया है, फोकस दूरी दी है। फोकस दूरी अवतल लेंस का बाईं ओर फोकस होती है, ये है फोकस दूरी। तो F बाईं ओर होने के कारण से ये माइनस में होगा, तो ये हो गया -15 सेंटीमीटर। और क्या दी हुई है, दी हुई है कि वस्तु से तो कितनी दूरी पर रखें, यानी कि ये निकालना है। ये दी है प्रतिबिंब की दूरी, v का मान कितना है 10 सेंटीमीटर। तो अब ये देखते हैं कि किधर होगा। तो अवतल लेंस से बाईं ओर हमेशा प्रतिबिंब बनता है। इसके लिए हमने वीडियो बनाया है, अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना, उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो उस वीडियो को जरूर देखिए, तो ये आपको और अच्छी तरह से याद हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। तो ये भी माइनस में होगा। हमें क्या निकालना है, कितनी वस्तु को कितनी दूरी पर रखे, वस्तु को लेंस से कितनी दूरी पर, यानी कि u का मान निकालना है और आवर्धन निकालना है, यानी कि m का मान, ये दो मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं u को। तो यहाँ पर हम सूत्र लेंगे क्या, लेंस सूत्र। क्या लेंगे, लेंस सूत्र। तो आपको याद होगा दर्पण में जैसे होता है 1/v + 1/u, तो यहाँ प्लस के जगह में होता है माइनस। क्या होता है, 1/v - 1/u। तो v कितना है, v है -10। कितना है, -10। u ये अननोन है, f कितना है, -15। तो 1/u इक्वल टू क्या होगा, 1/u इसको राइट साइड में ले जाएंगे तो ये -1/10, इसको लाएंगे इस साइड में, ये हो गया +15। एलसीएम ले लीजिए, 30 हो जाएगा एलसीएम 10 और 15 का। तो ये हो गया -3 + 2, दैट मीन्स 1/u इक्वल टू क्या होगा, -1/30। और u इक्वल टू क्या होगा, -30 सेंटीमीटर। तो
वस्तु का दूरी हमेशा माइनस में होता है, क्योंकि वस्तु को लेंस से हमेशा बाईं ओर रखी जाती है। यानी कि वस्तु को यदि अवतल लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी जाए तो उससे बने प्रतिबिंब की दूरी 10 सेंटीमीटर होगी। अब इसके आवर्धन की बात करते हैं। आवर्धन का सूत्र है m=v/u। याद रखिएगा, दर्पण में आवर्धन का सूत्र -v/u होता है, लेंस में यही सूत्र होगा +v/u। ठीक है, तो ये +v/u होगा। तो v कितनी है? v है -10 और u -30, तो माइनस माइनस कैंसिल, तो ये हो गया 1/3, तो ये हो गया 1/3 यानी कि 0.3। तो यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि m का मान जो है 1 से छोटा है, यानी कि प्रतिबिंब जो है वस्तु से छोटे आकार का बनेगा। आवर्धन 0.3, साथ ही आवर्धन पॉजिटिव है, इसका मतलब कि प्रतिबिंब जो है मुख्य अक्ष से ऊपर बनेगा, यानी कि सीधा बनेगा। तो ये थे हमारे इस सवाल का जवाब। तो इस तरह से हम एक एक सवाल को हल कर सकते हैं। ऐसे तो सवाल अनगिनत होते हैं और उन सभी सवालों को हम हल करके दिखा नहीं सकते हैं, लेकिन कुछ सवालों को हल करने के तरीकों को देखते हुए हम लोग उन सवालों को हल करने के तरीकों को सीख सकते हैं। तो आप इस वीडियो को देखकर इन सवालों को प्रैक्टिस कीजिए और इनसे जो सीख मिलती है उसके आधार पर आप दूसरे सवालों को भी जरूर हल करने का कोशिश कीजिए। अगर आपको किसी तरह का कोई समस्या होती है किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम सोल्व को लेकर, तो उस प्रॉब्लम को आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। मैं अपना अगला वीडियो उन प्रॉब्लम्स को सोल्व करते हुए बनाने का जरूर कोशिश करूंगा। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बेहद पसंद आया होगा। तो अगर पसंद आया होगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।